डियर स्टूडेंट, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर प्रकाश के परावर्तनता अपवर्तन के नियम से। और इस बार संभावित क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की किरण गमन करती है तो किस में करती है? सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, किसमें होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कांच में होता है। डी नंबर इसका ऑप्शन होगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? समतल दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, या अवतल दर्पण या उत्तर लेंस। जो इसमें लगा रहता है वो लगा रहता है उत्तर दर्पण। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तर लेंस। तो इसमें जो होता है वो उत्तल या अवतल या फिर उत्तल का होता है या समतल का होता है। तो इसमें जो हो जाएगा अवतल दर्पण का यूज होता है, लेंस का नहीं, अवतल दर्पण का यूज। इसको हम लोग शीशा बोलते हैं अपनी भाषा में। तो ये था, ये चौथा क्वेश्चन था। तो अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है या दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बना प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण का, ये जो काल्पनिक होता है। बी नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। डायोप्टर है, ल्यूमेन है, लक्स है या एंगस्ट्रम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो डायोप्टर होगा, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें इसको सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किरण आरेख हो जाएगा, ए नंबर। 2D क्षमता वाले लेंस फोकांसतर होती है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन 50 सेंटीमीटर। ये 8वां क्वेश्चन था। चलते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, किसी उत्तर लेंस का फोकांसतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5D, -5D, -2D, +2D। तो इसका आंसर जो हो जाएगा +2D, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त प्रकीर्णन। तो इसको कहते हैं किरण पुंज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये धनात्मक होती है। क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है 11वां नंबर, इससे पहले भी ये क्वेश्चन बताए थे डायोप्टर वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में। तो इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लेने की संभावना ज़्यादा है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही, ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की क्षमता। ठीक है, चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, अभिसारी लेंस। तो इसका जो अभिसारी लेंस हो जाएगा, अपसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं हम लोग अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, ये सॉरी अपसारी लेंस। ये तीसरा नंबर हो जाएगा, सी नंबर। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा, डी नंबर। ये इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु को छोटा प्रतिबिंब होता है? तो इसका जो है समतल, उत्तल, अवतल या कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा उत्तल। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। तो इसका अवतल ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर, उत्तल लेंस। ये थे 20 क्वेश्चन के VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रकाश चैप्टर से, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम के चैप्टर से। तो ये मैट्रिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी दोस्त हैं सभी को फ़ायदा हो जाए।